हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज आएंगे। आज यहां पर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग तैयार करने वाले हैं। इन प्रश्नों को बिल्कुल आपको तैयार करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा भी जो भी वीडियो जाएगा वो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे 11th क्लास का। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हम वीडियोज आपको प्रोवाइड करें बच्चों, तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। मिस्र देश में रसायन शास्त्रियों को क्या कहा जाता है। मतलब रसायन शास्त्रियों का मतलब रसायन को जानने वाले को क्या कहा जाता है बच्चों, तो कीमियागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीमियागर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। आधुनिक रसायन के जनक किसे कहते हैं? आधुनिक रसायन के जनक हमारे रॉबर्ट बॉयल साहब हैं। और यदि रसायन के जनक बोला जाए तो बर्जीलियस। रसायन के जनक केवल बर्जीलियस, लेकिन आधुनिक रसायन के जनक जो हैं वो रॉबर्ट बॉयल हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी है? 16 ग्राम। अब बच्चों इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। अभी फिलहाल ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। बाकी इसका मैं थोड़ा सा अलग तरीके से जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब इसको मैं पूरा विधिवत समझा दूंगा, ठीक है। कि 3.011 इंटू 10⁻23 ये आपका बच्चों ऑक्सीजन के 16 ग्राम पदार्थ के में अणुओं की संख्या है। परमाणु द्रव्यमान का आधुनिक आधार, किस आधार पर परमाणु द्रव्यमान की गणना की जाती है? तो कार्बन 12 के परमाणु के आधार पर परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु का हम निकालते हैं। एक मोलल विलयन किसे कहते हैं? एक मोलल विलयन क्या है? जब एक मोल विलेय की मात्रा 1000 ग्राम विलायक में घुला हो तो उसे हम एक मोलल विलयन कहते हैं। और मोललता की परिभाषा भी होती है बच्चों कि किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है बच्चों? 55.55। या तो कभी कभी पूछ दिया जाता है शुद्ध जल की मोललता या शुद्ध जल की मोलरता, तो ये 55.55 होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर, देखिए सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। कितना बच्चों? 22.4 लीटर। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है। कितना होता है? जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है, ठीक। पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। पदार्थ के 1 मोल में परमाणु की संख्या 6.023 × 10⁻23। देखिए यहां पर 23 यहां भी है, यहां भी है, तो आप लोगों के ऐसे में याद हो जाएगा। एवोगैड्रो संख्या का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो एवोग्राम कहलाता है। एवोगैड्रो संख्या का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बच्चों? एवोग्राम कहलाता है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो वर्जीलियस साहब हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? वर्जीलियस साहब हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवोजियर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखो मैंने इसको भी पहले बता दिया था कि आधुनिक रसायन के जनक है रॉबर्ट बॉयल और रसायन विज्ञान के जनक वर्जीलियस। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर साहब ने। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई बच्चों? कीमिया शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है एस्टिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। ये मूलानुपाती सूत्र है। यदि मैं आपसे कह दूंगा कि एस्टिक अम्ल का सूत्र बताओ, तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये आपका एस्टिक अम्ल बच्चों क्या है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। सूत्र भी पता होना चाहिए ना। लास्ट में हम 2-4 और सूत्र बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। हम ऐसा आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं कि सोते समय भी इसको यदि आप पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। सही है कि नहीं? सल्फर में अणु में कितने परमाणु होते हैं? मतलब सल्फर जो होता है बच्चों, इसको अणु के रूप में S8 के रूप में लिखा जाता है। ये इसमें 8 परमाणु होते हैं, यानी 8 सल्फर के परमाणु जुड़ करके एक अणु का निर्माण करता है। आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र का n गुना होता है। n का मान निकालते हैं, फिर मूलानुपाती सूत्र में गुणा कर देते हैं, तो आणविक सूत्र आपका निकल कर आ जाता है। एक ही परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तत्व कहलाता है।
1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या मोललता है। वहीं पे 1000 ml मतलब 1000 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोललता और मोलरता में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम मोललता की बात करते हैं वो 1000 ग्राम विलायक में है, और जब मोललता की बात करते हैं तो आपके 1 लीटर बिलियन अर्थात बच्चों आपके 1000 ml बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तापमान का एसआई मात्रा केल्विन होता है, ठीक है। बाकी लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। पदार्थ का मात्रा है बच्चों इसका मोल होता है। यहाँ भी देख सकते हैं पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक है, मात्रक। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने दिया था। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? प्राउस्ट ने दिया था। बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या यदि 1 किलोग्राम होता तो आपका मोललता कहलाता, 1 लीटर में मोलरता कहलाती है, ठीक। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम का सूत्र क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। तो यहां पे थोड़ा सा इसको सुधारना बच्चों। यहां पे होता है 10⁻6, 10⁻6 बनाना, ठीक है। तो ये आपका 10⁻6, 100 नहीं हो सकता, इसे आप लोग हटा दो। 10⁻6 होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10⁻6। इसके बाद देखिए परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है बच्चों। परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl, जिसे अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अमोनियम क्लोराइड, ठीक। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहां पर ग्राम तुल्यांक आ जाएगा तो आपका नॉर्मलता कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा बच्चों? नॉर्मलता कहला जाएगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, श्वेत कशिश का नाम जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। जिंक सल्फेट ये श्वेत कशिश का नाम है बच्चों, आप लोगों से याद होना चाहिए। हरा कशिश FeSO4 × 7H2O, FeSO4 × 7H2O, ठीक है। श्वेत कशिश में भी आपका 7H2O रहता है, यहां पे 7H2, और हरा कशिश में भी रहता है। लाल कशिश का सूत्र Pb3, ठीक है, O4, लेड टेट्रा ऑक्साइड, लाल कशिश। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O। अब कुछ और आपको मैं सूत्र बता रहा हूं, जैसे लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक का आप लोग बताओ, जिसका महत्वपूर्ण है बच्चों AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है, लूनर कास्टिक का, ठीक। और आपसे नौसादर तो क्लियर ही है। सुहागा का सूत्र बताओ। सुहागा का सूत्र, सुहागा का सूत्र होता है सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7 × 10H2O, 10H2O, जिसको लिखना लिख लो 10H2O, ये आपका सुहागा का सूत्र है, Na2B4O7 × 10H2O। नमक का सूत्र तो सबको पता है। धावन सोडा का सूत्र यहां पर आपने देख लिया Na2CO3 × 10H2O। कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा का है NaOH। ये कास्टिक पोटास जब पूछेगा बच्चों पोटास तो KOH। ये सब काम का चीज है, इसलिए तो मैं ऐड कर रहा हूं। नीला थोथा, नीला थोथा सूत्र पूछा जाएगा। नीला थोथा, नीला थोथा होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। फिटकरी का सूत्र बता दो। फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये आपका फिटकरी का सूत्र है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट जिसे हम सोरा बोलते हैं, साल्ट पीटर, साल्ट पीटर, साल्ट पीटर, साल्ट पीटर सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, क्या KNO3, ठीक है। खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा,
खाने का सोडा NaHCO3, ये खाने का सोडा है। तो जिन बच्चों से ये नहीं बनता है, जैसे कुएं का लाल दवा, कुएं का लाल दवा आप लोग पढ़ो KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को हम डालते हैं कुएं में लाल दवा के रूप में, ठीक है। अब यदि मैं पूछ दूं कि नमक का अम्ल जो होता है वो HCl होता है, क्या होता है बच्चों? HCl। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो सबको पता है, नहीं पता CuSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बता दो, CaOCl2, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। क्या बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। तैयार कर लो ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आप लोगों को तैयार करते रहना है। और बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। बाकी बच्चों आप लोगों के लिए निरंतर वीडियोज लेक्चर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।